सिंध के बाद पंजाब में भी ये शिद्दत इख्तियार कर गया और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बात की जाए तो आशोबे चश्म में मुब्तला 87 अफराद की जो मुज़र इंजेक्शन है उसकी वजह से बनाई भी चली गई है। इसके हवाले से हमने आपको कल भी आगाह किया था। ये इंजेक्शन तैयार करने वाला एक प्रॉपर जो कह ले ग्रो था और इसके हवाले से क्या इकदाम हो रहे हैं। उसके साथ साथ आंखों के इलाज की जो हम बात करें, गैर मेयारी इंजेक्शन स्कैंडल के जो 2 मरकजी मुलजिम हैं इनको लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लाहौर पुलिस ने एक मुलजिम को गुज़िश्ता रोज आरिफ वाला से गिरफ्तार किया, जबकि मुलजिम बिलाल रशीद कई साल कबल लाहौर मुंतकिल हो गया था। लाहौर पुलिस ने जी जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इस मुलजिम को गुज़िश्ता रोज थाना सिटी आरिफ वाला की हदूद F ब्लॉक से गिरफ्तार किया और केस में जो मुलविस दूसरा मुलजिम है आसिम खालिद उसको लाहौर पुलिस ने फैसलाबाद से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक जी आसिम खालिद का बिनाई मुतासर होने वाला इंजेक्शन बनाने की तैयारी में मरकजी किरदार भी है और पुलिस के मुताबिक मॉडल टाउन में वाक़िया जो निजी हॉस्पिटल है उसमें मुलजिम ओइस्टन की वायल से इंजेक्शन तैयार करता था और एक वायल से 83 खुराकें निकाल कर लाखों रुपए मुनाफा भी कमाया जाता था। मुलजिम जो है जी गैर रजिस्टर्ड गैर लाइसेंस याफ्ता इंजेक्शन सप्लाई कर रहा था, जबकि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सप्लाई किए जाते थे। और दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो पंजाब में जो आशूबे चश्म है उसके बाद पर हुकूमत पंजाब का आज से सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने का ऐलान है और 1 अक्टूबर तक ये जो स्कूल्स हैं ये बंद रहेंगे। मजीद इस हवाले से इन जो 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है, क्या डेवलपमेंट है और आइंदा आने वाले दिनों में अगर हम बात करें फ्यूचर के अंदर इस तरह के वाकयात ना हो उस पर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसी पे हम बात करेंगे। डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद हैं, निगरान वजीर सेहत पंजाब है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ये जो आशोबे चश्म है इसके हवाले से हम जरूर चाहेंगे कि जो मरीज हैं या जो लोग इसका शिकार हो रहे हैं उनके हवाले से क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि कितने अफराद हैं और इसका जो क्योर है या इसके हवाले से पंजाब के अंदर क्या इकदाम किए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब आपको आवाज आ रही है? मैं कह रहा हूँ बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतने अहम मौके पे वाकयात पे अनफॉर्चुनेट वाकयात पे हमें मौका दिया। देखें उर्मिला, जो ये शोबे चश्म है जिसको पिंक आई हम कहते हैं, ये तो तकरीबन हर साल इसी सीजन में एक इसकी एपिडेमिक आती है और फिर जैसे ही सर्दी ज्यादा होती है यानी कि 15 से टेम्परेचर कम होता है तो खत्म हो जाती है। और इसकी मेन जो वजह है वो तो पोल्यूशन है, जो हम अनफॉर्चुनेटली लाहौर वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड है। और उसके बाद ये जो बारिशें हैं और जो क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लडिंग वगैरह है उसका बहुत क्लोजली लिंक है। जिन जिन मुल्कों में ये फ्लड आए हैं इस खत्ते में वहाँ ये अभी भी इस वक्त वो सफर कर रहे हैं और एक उसका जो बीमारी फैलती है कुछ सालों बाद या महीनों बाद वो यही है शोबे चश्म, जो कि बेसिकली पोल्यूशन और वायरल इन्फेक्शन मिलके है। और वायरस इस दफा जो ये फैला हुआ है और बहुत रैपिड ट्रांसमिशन इसकी हो रही है, ये एडिनो वायरस है, लेकिन कुछ लोगों को कॉक्सैकी वायरस भी है और हर्पीज वायरस भी है। ठीक है, तो इसका ये है तो सेल्फ लिमिटिंग। इसकी अच्छी चीज तो ये है कि किसी की बिनाई को खतरा नहीं है परमानेंटली डैमेज होने का इससे, लेकिन जो इसका नुकसान है वो ये है कि ये बहुत तेजी से एक इंसान से कई इंसानों को लगती है। और खासकर जहाँ पे क्राउडिंग हो, बच्चे हों स्कूल्स में, कॉलेजेस में और फिर उसके बाद बसेस में, उसके बाद ये जो ट्रेन वगैरह पे सफर करते हैं और पुअर हाइजीन से ज्यादा होती है। अगर आप जैसे हमने पहले किया था कि जिसको है ये प्रॉब्लम वो काले चश्मे भी लगाए, उससे बहुत फर्क पड़ता है, ट्रांसमिशन कम होती है और अपने आप को खुद आइसोलेट कर ले, ना जाए स्कूल, कॉलेजेस, जिम्स, स्विमिंग पे नहीं जाए क्योंकि स्विमिंग करेगा तो स्विमिंग पूल कंटेमिनेट होगा। और जो अथॉरिटीज हैं जो स्विमिंग पूल्स वगैरह चला रही हैं उनको भी ये हमने एडवाइजरी इशू कर दी है। अपना टॉवल नहीं शेयर करें, अपने बेड शीट्स और जो पिलो कवर्स हैं वो बिल्कुल शेयर नहीं करने चाहिए। बार आंखों को हाथ नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वही हाथ फिर आप जिससे मिलाएंगे या गले मिलेंगे तो वो ट्रांसमिशन होगी। खांसी से भी होती है, छींकने से भी, इसलिए अगर छींक खांसी आ रही है तो रुमाल का इस्तेमाल करें या कम से कम अपनी एल्बो आगे कर ली जैसे हमने कोविड में किया था।
और आंख को इलाज के लिए बार बार धोएं, ठंडे पानी से धोएं, बर्फ की थोड़ी सी ठोर कर लें अगर सोज है। और बाकी इसका कोई डेफिनेटिव एंटीवायरल ड्रग भी नहीं है, ना कोई इलाज की जरूरत है, ना कोई इसकी प्रिवेंट करने की वैक्सीन है, सिर्फ अपना थोड़ा सा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने। अच्छा डॉक्टर साहब, ये दूसरी जानिब जो अभी मैं इंट्रो में भी बात करी थी, बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ, 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार भी किया गया, जिससे जो इंजेक्शन गलत, जो मुज़र इंजेक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं, लोगों को लगा, लोग अपनी बहनाई से महरूम भी हुए। कानूनी कार्रवाई के हवाले से, चूँकि आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे भी हैं, आप निगरान वज़ीर सेहत है, इसके हवाले से क्या कानूनी कार्रवाई में डेवलपमेंट है, और आइंदा मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात ना हों उसके लिए आप लोगों ने कोई स्ट्रैटेजी या कोई ऐसा प्लान तरतीब दिया है? देखें जी, हम ऑलमोस्ट दिन रात इसके लिए काम कर रहे हैं, और ये वाकया ही बहुत एक अफसोसनाक वाकया है, जहां कम से कम 70 लोगों के करीब ऐसे हैं जिनका अफेक्ट हुए हैं और जिनकी बनाई खतरा है कि खुदा ना खास्ता परमानेंट डैमेज ना हो जाए। कईयों की दोनों आंखों में ये टीका लगाया गया, कम से कम 2 लोग ऐसे हैं, तो उनके साथ तो वैसे ही ज्यादती है कि चलें, एक आंख का जाना भी बहुत बड़ा दुनिया है, दोनों का जाना तो मैं कहता हूँ कि बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सीनियर रहनुमा है कसूर से, उन्होंने मुझे फोन किया वेरी अर्ली मॉर्निंग, पैनिक की थे कि उनके भाई को वहाँ एक निजी हॉस्पिटल में ये टीका लगा और बहुत रेड आई हो गई और बहुत उसमें डिस्चार्ज आने लग पड़ा, पसी डिस्चार्ज था। तो उनको फौरी तौर पे मैंने हॉस्पिटल शिफ्ट किया, और दूसरा उसी वक्त मैंने ड्रग कंट्रोल जो अथॉरिटीज हैं उनको अलर्ट किया, उसी वक्त हमने वो टीका कॉन्फिस्केट किया जो उनको लगा था। उस तरह के और टीके भी उसी हॉस्पिटल में थे। वहीं से हमें ट्रेस हुआ कि ये एक निजी हॉस्पिटल है गार्डन टाउन का, सारा मेमोरियल, ये वहाँ बनता है और वहाँ से फिर सप्लाई होता है पूरे पंजाब में। तो उसको हमने उसी वक्त सील किया और उसी वक्त FIR काटी फिलहाल और इनके साथी के साथ। तो ये जो टीका है बेसिकली ये अवेस्टिन है, ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो मैं खुद भी बहुत सारे मरीजों में यूज करता हूँ। ये बेसिकली यूज होता है एज एन एंटी कैंसर, और इसका काम ये है कि जो कैंसर के सेल्स प्रोलिफरेट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वो जाहिर है ब्लड पे डिपेंड करते हैं, तो ये ब्लड वेसल्स को सुखाता है। एंटी VEGF है, यानी कि ग्रोथ फैक्टर जो ब्लड वेसल है उसको रोकता है। तो इसी की हाइपोथेसिस पे देखा गया कि शायद ये आंख की ये बीमारी जो शुगर वालों को होती है या बूढ़ों को होती है उसमें भी ये फायदा दे सकता है, और ये अप्रूव्ड इंडिकेशन नहीं है बाय एनी अथॉरिटी इन द वर्ल्ड, नाइदर पाकिस्तान की अथॉरिटी, नाइदर US की अथॉरिटी, नाइदर यूरोप, नाइदर इंडिया। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल थेरेपी कहा जा सकता है, लेकिन इसको अप्रूव्ड थेरेपी नहीं कहा जा सकता। जब ये है नहीं अप्रूव्ड इंडिकेशन, तो फिर जो कंपनी है रॉश, जो कि एक अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल है, वो जाहिर है इसको बड़ी वॉयल में बनाती है 100 मिलीग्राम में। अब 100 मिलीग्राम में जब आप बनाते हैं तो उसकी जो 40 मिलीग्राम की कीमत है 28,000 और उसकी 1,20,000 है। तो आप अगर उसमें लगता आंख में 1.2 मिलीग्राम है। अब उसी में 83 टीके वो बन रहे थे, और इसको एक बिजनेस बना लिया गया था, और वो सब स्टैंडर्ड तरीके से उसको पैक किया जा रहा था छोटी सिरिंजों में, और सब स्टैंडर्ड तरीके से डॉक्टर साहब अब कानूनी कार्रवाई क्या होगी इनके, क्विकली बता दीजिए। देखें जितने भी प्रेमिसेस जहां ये हो रहा था उसके अलावा भी प्रेमिसेस थे उनको सील कर दिया गया है। ठीक है। जो कर रहे थे उनके खिलाफ FIR कर दी गई है। ठीक है। देखें जरूर उन्होंने कुछ ने गवर्नमेंट से इजाजत भी ली थी, गवर्नमेंट मीन्स फेडरल गवर्नमेंट रैप, लेकिन वो इजाजत इस हद तक थी कि आप अपने हॉस्पिटल में सिर्फ अपने मरीजों के लिए कर सकते हैं, आप इसको बिजनेस नहीं बना सकते। ठीक हो गया, थैंक यू, बिजनेस बना लिया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। ऑब्वियसली बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया पे जरूर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और वैसे भी अभी हम एक रिपोर्ट देख रहे थे और उसके मुताबिक कुछ 80,000 जो प्रिस्क्रिप्शन एरर्स हैं वो रिपोर्ट हुए हैं पाकिस्तान में पिछले साल, यानी कि जो डॉक्टर्स की जानिब से या फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जानिब से या फार्मासिस्ट
ऑफिस की जानिब से जो भी ये प्रिस्क्रिप्शन जारी किए गए हैं उसमें एरर था और वो 80,000 प्रिस्क्रिप्शन है लास्ट ईयर में। इट्स अलार्मिंग। इसके हवाले से भी कार्रवाई होनी चाहिए और उस पर भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। इस पर मजीद भी बात करेंगे। अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।